ये देख रहे हो हाल, चश्मे का हाल मेरा मत देखिए। मैं तो किसी भी वक्त आ जाती हूँ संगत जी आपके सामने, क्योंकि जब गुरु जी की बात होती है तो मैं कोई भी, जब गुरु जी हुक्म देते हैं मैं उठ जाती हूँ। फिर मैं नहीं देखती मैं कैसे बैठी हूँ, क्या कर रही हूँ, बाल बने हैं कि नहीं, मेकअप हुआ है कि नहीं। जैसे भी, जैसे गुरु जी भेजते हैं तो भाई गुरु जी का आदेश समझ लो भाई, हुक्म हुआ है कि ये सत्संग शेयर करते। वैसे तो मैंने फेसबुक पे किया है, लेकिन सोचा वीडियो बना के भी आपके साथ साझा करूं। और सत्संग क्या है, पहले आप इस चश्मे की हालत देखिए। पहले एक डंडी टूटी, फिर दूसरी डंडी टूटी और मेरा चश्मा हो गया स्टाइलिश, बिना डंडियों वाला। और मेरे ये सफ़ेद बाल मत देखिएगा आप क्योंकि सफ़ेद बालों को मुझे कोई कलर नहीं कराना है, और बाकी हाईलाइट वाला फैशन ज़रूर करना है। और जब तक पूरे सफ़ेद नहीं हो जाते तब तक मैं फैशन करती रहूँगी बालों वाला। चश्मा आ गया मुंह पे तो आप हंसोगे आज अनुराधा आंटी कैसी कैसी बातें कर रही है। तो जय माता दी, जय गुरु जी, मेरे प्यारे गुरु जी महाराज जी की संगतों को, और आप सभी का स्वागत है आज के सत्संग में। आज का सत्संग है भाई, क्या सत्संग है वो अभी मैं आपसे साझा करूंगी, लेकिन सबसे पहले मैं आप सभी का शुक्राना करती हूँ। आप सबके प्यार, आप सबके आशीर्वाद से, मेरे गुरुजी महाराज जी का प्यार और आशीर्वाद तो है ही, लेकिन कहते हैं ना जो आपका परिवार होता है, मेरी जो यूट्यूब फैमिली है, जब तक उनका भी आशीर्वाद मेरे पे नहीं होगा, उनका भी फेथ पे मेरे पे नहीं होगा तो मैं आगे नहीं बढ़ सकती। तो सबसे पहला शुक्राना मेरे रब का, मेरे गुरुजी महाराज जी का, और दूसरा शुक्राना आप सभी का जिन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है। आप सभी का वेरी 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 थैंकफुल हूँ मैं, दिल से आप सभी का शुक्राना करती हूँ मुझे 40K तक पहुँचाने के लिए। और आपसे उम्मीद करती हूँ बहुत जल्दी आप मुझे 50K तक भी पहुँचाओगे विद इन वीक, यानी कि माला में आप मोती भी रहोगे। तो अकेले तो मैं नहीं कुछ भी कर सकती है ना, और अकेला कोई भी इंसान कुछ भी नहीं कर सकता। तो एक दूसरे का साथ बहुत ज़रूरी होता है संगत जी, और सत्य की राह में आपने मेरा बहुत साथ दिया है, तो मैं कभी भी आप संगतों को नहीं भूलूंगी। गुरुजी महाराज जी से यही मैं प्रे करती हूँ, गुरुजी महाराज इन सबके घरों में ढेरों खुशियाँ देना, गुरुजी महाराज इन सब पर अपनी कृपाएं बरसाना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और जो अभी अभी आज पहली बार जुड़े हैं चैनल पे, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले, माला में एक और मोती पिरो दे। और मोती पिरोने का कोई भी मोल नहीं है, कोई भी पैसा नहीं है, और मुझे भी कोई भी पैसा नहीं आएगा। अगर आपको लगता है कि अनु आंटी का एक सब्सक्राइबर बढ़ जाएगा तो उनको पैसा आएगा, तो भाई ऐसी सोच मत रखिएगा। और बाकी जब आएंगे तो वो भी आपसे शेयर करूंगी, और जब आएंगे तो मेरे लिए एक आसान राह बन जाएगी कि मैं गुरुजी की ब्लेसिंग्स खरीद सकूंगी खुद से। ऐसे तो मुझे पति से मांगने पड़ते हैं, लेकिन फिर मैं खुद से खरीद सकूंगी। तो शुक्राना गुरुजी महाराज, और ये दिन मुझे जल्दी दिखाना कि मैं अपनी कमाई से आपके लिए अपने हाथों से सारा सामान आपका लाऊं, मुझे किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। और किसी के आगे का मतलब है कि अपने अंकल से भी मैं ना मांगूं, क्योंकि अंकल के आगे ही हाथ फैलाना पड़ता है यकीनन एक हाउसवाइफ को। तो शुक्राना आप सभी का, और बहुत जल्द आप मुझे आगे भी पहुंचाओगे। तो चलिए संगत जी, मैं आपसे ज़्यादा बातें ना करते हुए उस चश्मे का सत्संग शेयर करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो प्यारी संगत जी, हो सकता है आज का मेरा अपना ये सत्संग शेयर किया हुआ आप में से भी बहुत सारी संगतों के सवालों का आपको जवाब वो देगा। और क्योंकि मुझे भी एक सत्संग में मेरी प्रॉब्लम का हल मिला था, जिसके कारण आज ये मेरा चश्मा टूट गया है और छूट गया है। परमानेंट वाला नहीं छूटा, अभी थोड़ी बहुत अभी प्रॉब्लम है, लेकिन जहाँ तक गुरुजी ने इतना छुड़वाया इसे तोड़ के, तो यकीनन मैं यकीन के साथ दावा कर सकती हूँ कि ये पूरी तरह भी छूट जाएगा। तो प्यारे संगत जी, आप बोलोगे अनुराधा आंटी आज क्या पहेलियाँ बुझा रही है, तो जो भी मुझे रेगुलर देखती है गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग्स वाली मेरी वीडियोस, तो संगत जी आपने देखा होगा कुछ दिन पहले मैंने एक सत्संग आपसे साझा किया था, मेरे ख्याल से महीना भर हुआ होगा, कि जिसमें एक आंटी अपना सत्संग शेयर कर रही थी। काला जादू इस तरह की कोई बातें हो रही थी, और उनकी आंखों में बहुत प्रॉब्लम थी। तो उन्होंने बताया था कि गुरुजी के मैं सत्संग में गई थी, और वहाँ एक आंटी ने बोला कि तेनू अखा दी प्रॉब्लम है। और गुरुजी ने, सॉरी आंटी ने नहीं बोला, गुरुजी ने आंटी को बोला था कि तेनू जो अखा दी प्रॉब्लम है तो वो जल्द तेरी दूर हो जाएगी। तू मूँह विच पानी भर के ते अखां च सवेरे सवेरे उठ के छिट्टे मारा कर, सब तो पहले काम यही करा कर। और संगत जी, जब मैंने ये सत्संग सुना तो मुझे लगा कि ये सत्संग मेरे लिए है, क्योंकि मुझे प्रॉब्लम हो रही थी।
मेरी जो पास का आई साइट है बिल्कुल वीक डे बाई डे ज़्यादा हो रहा था और मेरी आंखों में बहुत दर्द हो रही थी। मैं बिल्कुल भी फ़ोन नहीं देख पा रही थी। मैं जब भी फ़ोन देखती तो मैं अपनी आंखें ऐसे ब्लिंक कर रही थी और मुझे कहीं ना कहीं बहुत प्रॉब्लम हो रही थी संगत जी। तो संगत जी मुझे ऐसे हुआ दिल में मेरे ये बात स्ट्राइक की कि अनु ये सत्संग तेरे लिए और गुरुजी तुझे कह रहे हैं। और हो सकता है आज भी बहुत सारे संगतों को ये फील होए कि ये सत्संग उनके लिए है जो मेरी तरह जिनको भी कोई प्रॉब्लम हो रही होगी। तो संगत जी मैंने क्या किया, नेक्स्ट डे से मैंने रेगुलर जल के छिट्टे मारना शुरू कर दिए और जो मैं गुरुजी के आगे जल प्रसाद लगाती हूँ मैंने उसके भी छिट्टे मारना शुरू कर दिया आँखों में। जैसे पहले मैं सुबह सुबह उठ के खाली पेट निहार मुंह में पानी भरती थी और आँखों में छिट्टे मारती थी 3 बार। फिर उसके बाद मैं जब नहा धो के आती थी तो गुरुजी का जल प्रसाद उठाती थी तो उससे भी मैंने अपनी आंखों में छिट्टे मारना शुरू किए। तो संगत जी आपने सबने मुझे देखा है, मैं जब भी लाइव सत्संग रात को आती हूँ गुरुजी की कक्षा में तो मैं ये चश्मा पहन के आती थी क्योंकि मुझे कमेंट्स नहीं पढ़े जाते थे, मुझे बड़ी आंखों में प्रॉब्लम होती थी। और एक दिन यहाँ बैठे बैठे ही मेरा चश्मे की एक डंडी टूट गई तो मेरा लाइव ख़त्म हो गया था। तो दूसरे दिन मैंने टूटी हुई डंडी से ही काम चला लिया। इस तरह से मैंने चश्मा अपना पहन लिया क्योंकि इसकी एक डंडी थी। तो नेक्स्ट डे क्या होता है, दूसरी डंडी भी टूट जाती है और मैं इतनी रोने वाली हूँ कि गुरुजी अभी आपने रात को मेरे ये चश्मे की डंडी तोड़ दी है और मैं अब ये कहाँ ठीक कराने जाऊँ आधी रात को, मैं कैसे पहनूंगी। और जो नेक्स्ट डे था उसका अगला दिन तीसरा दिन तो मैं बहुत बिजी हो गई, संगत जी सत्संग था तो मुझे चश्मा जुड़वाने का ध्यान ही नहीं रहा। और जब आई बारी लाइव आने की तो मैं मन ही मन बातें कर रही हूँ, हाय पहले तो एक डंडी टूटी थी तो मैंने काम चला लिया था संगतों के सामने, लेकिन आज तो उसकी दोनों डंडियाँ टूट गई तो मैं ऐसे कैसे पहन के ये चश्मा मैं सत्संग करूँगी लाइव, ये तो गिर जाएगा, जैसे मैं इस पर रखूँगी ये तो स्लिप हो जाएगा, ज़रा से भी मैं अपनी गर्दन हिलाऊँगी। तो संगत जी मैं मन ही मन बातें कर रही थी लेकिन लाइव का टाइम हो रहा था और 1-2 संगतें हैं बड़ी प्यारी सी जो सुबह से लेकर शाम तक इंतज़ार करती हैं कि कब अनुराधा आंटी लाइव में आए और कब वो अपना सत्संग शेयर करें, जो अपनी मन की बातें गुरुजी के बारे में जो भी होती है वो शेयर करें। तो संगत जी उनके मैसेज आ गए अनुराधा आंटी अब लाइव नहीं आ रहे, तो उनको मैं क्या बताऊँ मेरा चश्मा टूट गया, मुझे मैसेज नहीं पढ़ा जाता। तो फिर मैंने गुरुजी से कहा कोई बात नहीं, टूट गया तो टूट गया, अगर ऐसे करके देखना पड़ेगा तो मैं ऐसे ही देख लूँगी गुरुजी, कोई बात नहीं, बेइज्जती होएगी ना, कोई बोलेगा कि अनुराधा टूटा हुआ चश्मा पहन के लाइव कर रही है, तो कोई बात नहीं गुरुजी मेरी क्या गलती है, अब रात को मैं कहाँ से ठीक कराने जाऊँ। तो संगत जी ट्रस्ट मी मैं आ गई सत्संग में, सत्संग ये गुरुजी के कमरे में, गुरुजी की कक्षा के लिए जो कि 10 बजे से रात को 11 बजे तक चलती है फेसबुक पेज पर। और जैसे ही मैंने कक्षा में आई हूँ और मैंने ये चश्मा यहाँ साइड पे रखा है और जैसे ही मैंने अपनी कक्षा स्टार्ट की है तो वहाँ पे संगतों के कमेंट्स आना शुरू हो गए, जय माता दी, जय गुरु जी, या जो भी उनके प्रश्न थे। तो मैंने स्क्रीन पे देखा संगत जी और आई एम शॉक्ड। किस लिए शॉक्ड हो गई मैं, आप जज ही नहीं कर सकते संगत जी। मुझे वो पिद्दू से छोटे छोटे मैसेज बिल्कुल क्लियर दिख रहे थे, बिलीव मी संगत जी, बिना चश्मे के मुझे वो मैसेज क्लियर दिख रहे थे जो कि कुछ दिन पहले मुझे बिना चश्मे के नहीं दिखते थे। और ये मेरी लाइफ में बहुत बड़ा एक मिरेकल हुआ है और इसे भी मैं चमत्कार कहूँगी जो मेरी ज़िंदगी में गुरुजी ने किया है। अमृत वर्षा शायद वर्षा नहीं की, लेकिन ये वाला चमत्कार किया है। और आपके साथ क्यों साझा कर रही हूँ, इसलिए कर रही हूँ, एक तो ये सत्संग सुन के जिनकी आंखों में प्रॉब्लम है उनकी भी प्रॉब्लम दूर हो मेरी तरह। दूसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट संगत जी देखो, हम गुरुजी से जोड़ियाँ फैला के मांगते रहते हैं मटेरियलिस्टिक चीज़ें, अपनी अरदासें करते रहते हैं, गुरुजी मेरी नौकरी लगा दो, गुरुजी मेरे पति का काम चला दो, गुरुजी मेरे को ये दिला दो, गुरुजी वो कर दो। तो वो चीज़ें जब हमारी नहीं पूरी होती तो हम शिकायतों का दौर लेकर गुरुजी के पास आ जाते हैं, जैसे कि मैं भी करती थी कभी कभी। और उन ब्लेसिंग को हम नकार देते हैं जो हमारे इर्द गिर्द, हमारे समीप, हमारे संग हो रही होती हैं, उनके बारे में हमें पता ही नहीं होता। संगत जी उस वक्त मुझे गुरुजी ने रियलाइज़ कराया कि ये जो ब्लेसिंग तेरे लिए बहुत बड़ा एक मिरेकल है और ये हिडन ब्लेसिंग है जिसके बारे में मुझे गुरुजी ने ना ही कोई ड्रीम दिया, ना ही मुझे बताया कि मैं तेरी आंखें ठीक कर रहा हूँ। प्रॉब्लम अभी भी है थोड़ी थोड़ी सी, लेकिन जितनी ज़्यादा थी
उसमें से 10% बची हुई है, 90% ठीक हो गई। और ठीक क्या हुई है कि मैं बिना चश्मे के वो मैसेज पढ़ पा रही थी, जो मैसेज मैं चश्मे के बिना नहीं पढ़ पाती थी, कमेंट्स, क्योंकि बारीक बारीक छोटे छोटे अक्षर होते हैं। और आज हम उम्र की उस पड़ाव पे डे बाय डे, हम जैसे जैसे हमारी 40+ के आगे उम्र बढ़ती जाती है, तो हमारा आई साइट नेचुरल वे से भी वीक होना शुरू हो जाता है। एक तो हमारी डाइट नहीं होती, और एक हमारे आंखों पे प्रेशर इसलिए पड़ता है क्योंकि हम आजकल फ़ोन का इस्तेमाल बहुत करते हैं। और मेरा तो ज़्यादातर काम रात को ही संगत जी होता है, फ़ोन का एडिटिंग करनी होती है वीडियोस के लिए, और बारीकी का काम होता है। तो मैं चाहती हूँ कोई डिस्टर्ब भी ना हो। कभी कभी मैं लाइट बंद करके भी एडिटिंग करती थी, और अभी भी करती हूँ। तो संगत जी, गुरुजी ने ये हिडन ब्लेसिंग मुझे दी, बिना बताए, बिना सुनाए, बिना शोर के, जो मेरी ज़िंदगी में ये हुई है। और यकीनन आपसे शेयर करना मेरा हक बनता है कि गुरुजी ने मुझे आंखों की रोशनी ब्लेस की है। मैंने बड़ी संगतों के सत्संग सुने थे, वो कहते थे गुरुजी ने मेरी आंखें लौटाई, मेरी आंखों में ये प्रॉब्लम थी, और सच्ची में ये चीज़ मेरे साथ भी हो गई। और गुरुजी ने आज मुझे इस काबिल बना दिया कि उनकी महिमा का बखान मैं आपके संग करूं, कि गुरुजी ने मेरी भी रोशनी में 90% प्रोग्रेस की है। 10% जो मुझे पेन होती है फ़ोन को देखने से, वो अभी भी हो रही है, लेकिन गुरुजी यकीनन पूरी ठीक करेंगे। तो ये सत्संग इसीलिए सुना रही हूँ कि देखो, हमारे इर्द गिर्द, हमारी अपनी लाइफ में, हमारी पर्सनल लाइफ में, हमारी फैमिलीज़ में कुछ ऐसी चीज़ें, ऐसी घटनाएं घटित हो रही होती हैं गुरुजी के आशीर्वाद की, गुरुजी की ब्लेसिंग्स की, जो हमें, जिनका ज्ञान नहीं होता, हमें नहीं पता होता कि हमारे साथ क्या हो रहा है। और जब आपको पता चलता है कि नहीं, ये गुरुजी ने आपकी ज़िंदगी में आके बदला है, ये चमत्कार आपकी ज़िंदगी में किया है, ये बल्ले बल्ले आपकी लाइफ में गुरुजी ने की है, तो आप बहुत खुश होते हो। और शुक्राना मेरे दाता, आँखों के बिना आप अधूरे हो। आपकी आँखों की रोशनी ना हो तो आप इस संसार की खूबसूरती को नहीं देख सकते, आप अपने रब को नहीं देख सकते। आँखें ऐसी नेमत हैं जो संसारिक ये नेचर को देखती हैं, अच्छाई को भी देखती है, बुराई को भी देखती है, दुख में भी ये देखती है, सुख में भी देखती है, दिन को भी ये देखती है, चढ़ते सूरज को और ढलते सूरज को भी देखती हैं। वैसे तो शरीर का हर अंग जरूरी है, और शुक्र करे इस दाता का, इसने हमें अंगहीन नहीं किया, इसने हमें सब कुछ दिया है। इतनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम से हमें निकाला है, हमें रोते हुओं को हंसाया है, तो ये किसी चमत्कार से कम है क्या संगत जी? तो ये मेरी लाइफ का बहुत बड़ा सत्संग है। वैसे तो गुरुजी ने मेरी लाइफ में बहुत बदलाव लाए हैं, और बदलाव का मतलब ये कदापि मत समझिएगा क्योंकि सब लोग अलग तरीके के बदलाव समझते हैं कि पता नहीं आंटी बड़ा पैसा कमाने लगी है, पता नहीं आंटी के पास कोई महल आ गया। वैसा कुछ भी मेरी लाइफ में नहीं हुआ, जबकि डाउनफॉल ही हुआ होगा। वो मेरे कर्मों की, हमारे जो कर्मों का हिसाब है, हमें इधर ही देना है। वो हमारी प्रॉब्लम्स ऑल ओवर इंडिया फेस कर रही है इस वक्त, फाइनेंशियल क्राइसिस, लेकिन ब्लेसिंग क्या है हमारे रब की कि इस फाइनेंशियल क्राइसिस में भी हम खुश रह रहे हैं, जो कि कभी हम नहीं रहते थे। कोई चीज़ की डिमांड हमारी पूरी नहीं होती थी, हम बुखला जाते थे, हम पागल हो जाते थे। कोई चीज़ हमें नहीं मिलती थी तो हम चिड़चिड़े हो जाते थे, लेकिन आज हमें कम में भी रहना हमारे गुरुजी ने सिखा दिया, तो ये भी किसी चमत्कार से कम है। वो हमारी सारी ज़रूरतें पूरी करते हैं। कैसे करते हैं? अनवांटेड ज़रूरतें नहीं पूरी करते जिनकी हमें ज़रूरत नहीं होती और हम मांगते हैं। जो हमारी लाइफ के लिए ज़रूरी है वो चीज़ें पूरी करते हैं। जैसे हमारे लिए खाना ज़रूरी है तो वो कभी हमें भूखा नहीं सोने देते। घर से बाहर जाना तो तन पे कपड़े ज़रूरी हैं, संसार में जाने के लिए, सोशलाइज होने के लिए आपको अच्छे कपड़े चाहिए, वो भी आपकी ज़रूरतें पूरी करते हैं। आपको बेड पे लेटने नहीं देते, आपको बीमार नहीं करते, और अगर आप बीमार हो भी जाते हो तो बहुत जल्दी वो आप पे कृपा बरसाते हैं, आपको उठ के खड़ा कर देते हैं। आपको उन्होंने स्वस्थ रखा हुआ है, आपको उन्होंने चुना हुआ है, अपनी सेवा करवाते हैं। तो ये सब ब्लेसिंग्स हैं, इन ब्लेसिंग्स को भी देखिए। और मेरी आज की वीडियो ये देख के ना आप भी अपनी लाइफ को देखिए कि आपकी लाइफ में ये जो हिडन वाली ब्लेसिंग्स है कितनी हुई हैं गुरुजी के आशीर्वाद से, जब से आप गुरुजी से जुड़े हो। तो सब साझा कीजिए मेरे साथ, ताकि आपकी भी वो ब्लेसिंग्स इस ब्लेसिंग की तरह जो मेरे भी गुरुजी ने की है, दूसरों के लिए प्रेरणा बन सके, दूसरों के लिए हिम्मत बन सके कि मेरा रब, मेरा गुरु सब कुछ कर सकता है। जब वो देने पे आए तो वो भी देगा जो आपके नसीब में नहीं होगा, लेकिन वो कभी नहीं देगा जो आपकी, जिसको ज़रूरत नहीं होगी और जिसकी वजह से आपकी लाइफ स्पाइल होगी, वो चीज़ें गुरुजी कभी नहीं देंगे।
वही देंगे जिससे आपकी लाइफ में हैप्पीनेस आएगी, जो आपकी लाइफ के लिए ज़रूरी है और जिसके बिना आपकी लाइफ चल नहीं सकती। लग्जरीज नहीं देंगे, मटेरियलिस्टिक चीज़ें नहीं देंगे। अरदास करो, दुखों से छुटकारा पाने की अरदास करो, खुशियों में डूब जाने की अरदास करो, दूसरों के चेहरे की मुस्कान बनने की अरदास करो। तो देखिएगा कैसे गुरुजी आपको नहीं चुनेंगे, इस राह का आपको सारथी क्यों नहीं बनाएंगे, आपको भी वो हक देंगे, सब कुछ करेंगे आपके गुरुजी। बस वेट एंड वॉच, उनकी जर्नी को देखिए और मेरी मिस्टेक्स को भूल जाइए। ये जो सेंट की प्रॉब्लम है इसे मत देखिए, बस आप वो समझिए जो गुरुजी महाराज बुलवा के समझा रहे हैं। भाषा कोई भी हो आपको समझ आना चाहिए। अब रब कोई इंग्लिश थोड़ी समझते हैं, या हिंदी थोड़ी समझते हैं, या बाकी सारी भाषाओं में आप जिस मर्जी भाषाओं में बोलो, ये थोड़ी रब सारी भाषाएं सीख के आया है। रब सिर्फ और सिर्फ आपकी मानसिक स्थिति और अंदर की वाणी को समझते हैं। अब वो आप उनको इंग्लिश में कहो गॉड हेल्प मी, भगवान हमारी मदद करो, चाहे तेलुगु में कहो, हिंदी में कहो, पंजाबी में करो, रब जी सानू बख्शो, साडे ते मेहर करो, बंगाली में कहो, उनको आपकी भाषा से कुछ नहीं लेना। उनको लेना है सिर्फ और सिर्फ आपकी आस्था से, कि आप अपने मन में उनसे कौन सी भाषा में बात कर रहे हो। आप अपनी मानसिक परेशानियों को अपने मन की भाषा से बात कर रहे हैं। अब आपकी लैंग्वेज जो मर्जी हो वो फर्क नहीं पड़ता। तो लंबी वीडियो हो जाएगी, क्योंकि जब मैं गुरुजी के नाम से बोलती हूँ तो शांत नहीं होती संगत जी। मैं क्या करूँ, ये मुँह बंद ही नहीं होता और थकती भी नहीं हूँ मैं, चाहे बीमार भी हूँ, चाहे बेड पे भी पड़ी हूँ। पर जब मेरे प्यो का नाम आता है ना तो मैं नहीं थकती इनकी बड़ाइयाँ कर करके। इन्होंने मुझे महल नहीं दिए, इन्होंने मुझे गाड़ियाँ नहीं दी, इन्होंने मुझे वो सपने भी नहीं दिखाए, और ना ही मैं अपने चादर से ज़्यादा पैर पसारती हूँ। लेकिन इन्होंने मुझे वो दिया कि जो शायद पैसों से भी नहीं मिलता। मुझे बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद दिया, मुझे आप सबका प्यार दिया, और मुझे एक गुरु परिवार दिया जो घंटों मेरा इंतज़ार करते हैं। और अगर मैं 4 घंटे भी बोलती रहूँगी वो 4 घंटे मुझे सुनते हैं, लाइव आने का इंतज़ार करते हैं, और जिनके आशीर्वाद से आज मेरा 40K भी हो गया है। तो शुक्राना मेरे रब जी, शुक्राना। अपना आशीर्वाद अपनी संगतों पे भी ऐसे ही बना के रखना, अपनी अनुराधा बेटी पे भी बना के रखना, और आप सभी का भी शुक्राना। बिना आपके प्यार, बिना आपके साथ के मैं ज़ीरो हूँ, ज़ीरो हमेशा बोलती हूँ। तो जल्दी से मुझे 50K तक भी पहुँचाइएगा। लव यू संगत जी, आपको बहुत सारा गुरुजी महाराज जी का आशीर्वाद, आप सबके लिए बहुत सारा झोलियाँ भर भर के आपको गुरुजी इतनी दात बख्शे कि आपकी झोलियाँ छोटी पड़ जाए। तो जय गुरु जी, और ये वीडियो को आगे शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि उन संगतों को भी ये ब्लेसिंग्स मिल सके जिनको इसकी ज़रूरत है। तो मिलेंगे फिर से नई वीडियो पे, तब तक के लिए आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को भी दबा दीजिए। माला में मोती भी रोइए जनाब। और अब इस टूटे चश्मे का क्या मैं करूँगी, वैसे डंडियाँ लगवाऊंगी, कभी कभार काम आएगा, जैसे रात के वक्त। अब आप जानबूझ के अगर हम कोई गलती करेंगे, स्ट्रेस में डालूंगी, तो फिर थोड़ी गुरुजी ठीक करेंगे। अगर कोई डॉक्टर ने मेडिसिन दी है मुझे कि ये चश्मे नाम की, तो मैं इसका भी यूज़ करूँगी। और बाकी गुरुजी आपका शुक्राना, मुझे पता है आप ये बिल्कुल मेरा चश्मा छुड़वा भी दोगे। लव यू गुरुजी, जय गुरुजी।